हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। क्या देखने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हमने क्या किया है कि शुरू के जो 9 क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीटेड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज बढ़ते हैं बच्चों किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों मैंने उतार दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 17th टर्म, कोई एपी है उसका 17th टर्म एक्सीड्स इट्स, एक्सीड मतलब ज्यादा है, आगे है, एक्सीड्स इट्स 10 टर्म, है ना, 10 टर्म, उसके 10वें टर्म से कितना ज्यादा है? 7। कितना ज्यादा है? 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है बेटा। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से समझो इस चीज को। क्या बोल रहा है सवाल, देखो सॉल्यूशन में जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of given AP are A and D respectively। समझ रहे हो? हमने क्या सपोज कर लिया कि पहला टर्म A है, दूसरा कॉमन डिफरेंस D है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब हमको क्या दिया गया है कि इसका जो 17 टर्म है, इसका जो 17 टर्म है, इसके 10th टर्म से, देखो बच्चों अभी मैंने क्या किया, दोनों टर्म को बराबर रख दिया, जो कि बात सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कभी भी इसका 17 टर्म इसके 10 टर्म के बराबर नहीं है, क्योंकि वो खुद बोल के दे रहा है कि जो इसका 17 टर्म है वो एक्सीड्स है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, इट्स 10 टर्म, उसके 10 टर्म से बाई 7, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 7। किससे? इससे। अब अगर मेरे को दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो इधर 7 प्लस करना पड़ेगा या इधर 7 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये वाला 7 ज्यादा है। तो अगर हमको ये 7 ज्यादा है तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं उधर भी क्या कर देते हैं, +7। अब दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? अब दोनों बराबर है भाई। 10वें टर्म से 17वां टर्म 7 ज्यादा था, तो हमने क्या किया, 10वें टर्म की तरफ 7 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि हमको दोनों पक्षों को बराबर करना है, दोनों साइड्स को बराबर करना है। ये दोनों साइड हमारे बराबर हो गए। अब देखते हैं बच्चों ध्यान से, A17 क्या होगा? A + 16D, और आपका A10 क्या होगा बच्चों? A + 9D। बताया था ना मैंने, इससे एक कम होता है D, इससे एक कम होता है D। ठीक है, प्लस में 7। क्लियर है बच्चों? यहां से देखो A और A दोनों साइड से कट गया, क्योंकि दोनों A बराबर है, एक ही AP है, तो एक ही AP है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, 16D - 9D इज इक्वल्स टू 7। 9D को मैंने इधर लेके आ गया, 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल्स टू 7। तो D की वैल्यू क्या दिखने लगी बच्चों हमको? 7/7। तो D की वैल्यू आ गई बेटा 1। क्या आ गया कॉमन डिफरेंस? 1। एंड दिस इज आवर आंसर। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, पूरा आप बना डालोगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने यहां लिखा है। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया है, इस एपी का कौन सा टर्म है ना, क्या बोल रहा है, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, वो कौन सा टर्म है? सेम सवाल है, ये सवाल सेम है। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, इसमें आपको वो टर्म निकालना है, वो कौन सा टर्म है जो इसके 54 नंबर के टर्म से, 54th नंबर के टर्म से 132 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? वो वाला टर्म। किससे ज्यादा है? 54 से। कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सॉल्यूशन में जा रहे हैं,
सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास एपी कौन है। तो गिवन एपी कौन है? 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? फर्स्ट टर्म क्या है? 3। ठीक है, यहां ये हमको क्या क्या जानकारी दे रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है? a जो है 3। ठीक है, उसके बाद आपको d पता करना है। d क्या है पता है आपको? 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। मतलब कैसे निकालते हैं? बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, a2 माइनस a1। जितना भी सवाल बताता हूं मैं उसमें बार बार d का फॉर्मूला बताता हूं, बोलता हूं। उसका रीजन क्या है बच्चों? ताकि आपको क्लियर रहे। क्या होता है यहाँ पे हड़बड़ी में डी में सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से, डी में सबसे ज्यादा गलती होती है। क्लियर है बच्चों? तो डी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 15 माइनस 3 कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास ए है, डी है। अब वो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाओ। यहां पर भी डाले नहीं थे हम, यहां पर भी लिख लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी, वो कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो सपोज कर लो, लेट द nth टर्म इज, nth टर्म इज 130 मोर देन 54th टर्म। ठीक है बच्चों, कौन है वो टर्म? nth टर्म है जो इससे कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। देखो यहां पर ये nth टर्म है और क्या है यहां पर? a54 है। अरे भाई 54 टर्म ऐसी तो लिखते हैं, 54 मतलब a54। देखो अभी ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। क्योंकि मैंने लिखा है कि जो इसका nth टर्म है, nth टर्म को हम an से दिखाते हैं बच्चों, जो इसका nth टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 132, ये ज्यादा है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे? या तो इधर 132 माइनस कर दो या उधर 132 प्लस कर दो, दोनों बराबर बैठ जाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, बैलेंस है। ये काम क्यों करते हैं हम? ताकि हम वैल्यूज निकाल सके। हम n की वैल्यू निकालनी है हमको, करके हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इधर क्या कर दिया? 132 जोड़ दिया बेटा। 132 क्या कर दिया बच्चों? जोड़ दिया। सेम सवाल ऐसी था, सेम सवाल ही है, जोड़ दिया। ओके, अब बताइए an क्या होता है? तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं होता बेटा, नहीं होता बिल्कुल। a54 क्या होगा? a प्लस 53d, एक कम। ठीक है, प्लस 132। हमको दरअसल क्या निकालना है? an की वैल्यू निकालनी कि an कितना, an कितना, ये हमको चाहिए बच्चों कि an कौन है, वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है। ठीक है, वो कौन से नंबर का टर्म है? सॉरी n चाहिए हमको ना, हमको n चाहिए, nth टर्म चाहिए हमको, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, वो कौन सा टर्म है। ठीक है, ओके, निकालेंगे भाई। अब देखते हैं ध्यान से, दोनों साइड से देखो a और a कट रहा है क्योंकि सेम वैल्यू है। आप 3 रखोगे तो इधर से 3 और इधर से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां क्या रख दिया मैंने? n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा? 12। डी कितना हो जाएगा बच्चों? 12। 53 इंटू 12 प्लस 132। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है बेटा? ओके, अब क्या कर देंगे बेटा? n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12 या 36 की 6 हासिल का 3, 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132। ओके, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा? देखते हैं हम लोग। 867 768 अपॉन 12। ओके, अच्छा ये जा रहा है क्या? डिवाइड जा रहा है क्या? 12 छक्के 72 और 12 चौक 48, 64। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 64 प्लस 1, मतलब n जो है वो 65 है। मतलब जो इसके 65th नंबर का टर्म होगा, इसका कौन से नंबर का टर्म? 65th नंबर का टर्म जो होगा वो 132 ज्यादा होगा किससे? इसके 54 टर्म से ज्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? हेंस 65th टर्म, 65th टर्म is 132 more, 132 more than
है ना, 54th टर्म इसके किससे ज्यादा है बच्चों, 54 टर्म से ज्यादा है। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, एकदम आराम से आपको समझाया मैंने। इसमें डी की वैल्यू 1 आई बच्चों, यहां पर हमारा आंसर आ गया 65 टर्म। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा। ठीक है, 11 तक कंप्लीट है, बढ़ते हैं 12 में। 12 और 13 अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 देखते हैं, बोलता है 2 APs, इस बार हमारे पास 2 AP है ना, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, और उनका D बराबर है। 2 AP हैं, अलग अलग 2 AP हैं, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस D बराबर है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100th टर्म जो उसका 100 टर्म है, उनका डिफरेंस कितना है, 100 है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनके 1000 टर्म का, 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान दो भाई। हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फॉर्मूला है, हम कहीं जा नहीं सकते, है ना। हमारे पास गिना चुना चीज है, बस उसी का उपयोग करना है और हमको आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, करेंगे कैसे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या ले लिया, लेट द फर्स्ट टर्म, है ना भाई, फर्स्ट टर्म तो लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs आर A एंड A। मैंने क्या ले लिया, एक को स्मॉल ए ले लिया और एक को कैपिटल ए ले लिया, दोनों में थोड़ा अंतर लगे करके, है ना। एंड है ना, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs आर A एंड A, और क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन एंड कॉमन डिफरेंस आर D। भाई देखो, दोनों का कॉमन डिफरेंस D ही है, क्योंकि उसने बोला है कि 2 AP हैं और दोनों AP का सेम कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस को मैंने D रखा है। लेकिन 2 AP में पहले AP का पहला टर्म A है और दूसरे AP का पहला टर्म क्या है बच्चों, कैपिटल A है, ताकि दोनों में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनके 100वें टर्म का डिफरेंस, 100वां टर्म क्या होगा, A100 और A100 नहीं होगा भाई, खुद सोचो, आप खुद सोचिए, A100 और A100 होगा कि नहीं 100वां टर्म, मैं बताया था, है ना। 12वां टर्म क्या होता है, A12, वैसे ही हमने A100 और A100 लिया। इनका डिफरेंस कितना है बोलता है बच्चों, इनका डिफरेंस कितना है बोलता है, 100 है बोलता है, इनका डिफरेंस 100 है। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, 1000 टर्म का निकाल लेंगे। ध्यान दो, A100 आपको सिखाया गया है क्या होता है, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D। ये किसको समझ नहीं आया बताओ मेरे को, समझ आ रहा है? देखो कैसे किया बच्चों हमने, यहां से मैं बताया था ये एक कम होता है तो 99D, यहां से ये एक कम होगा फर्स्ट टर्म, लेकिन मैंने A लिखा, फर्स्ट टर्म यहां A लिखा, दोनों में डिफरेंस लगे करके, लेकिन D तो सेम है बच्चों, तो यहां क्या आ गया, D और D, यहां माइनस है इसलिए इसको मैंने अभी ब्रैकेट में रखा है। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। तो देखो बच्चों, यहां से माइनस 99D प्लस 99D कैंसल आउट हो गया और A माइनस A कितना हो गया, 100। अब ये हो गया हमारा पहला, नहीं आ रहा है समझ में, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, A माइनस A इज इक्वल्स टू 100 हो गया। अब हमको क्या निकालना, बस छोड़ दिया, अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, आगे बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल रहा हूं बच्चों, तो A1000 माइनस A1000 इज इक्वल्स टू क्या लाना है, ठीक है। तो A1000 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 999D, 999D एक कम, माइनस A प्लस 999D। क्यों भाई, अरे भाई एक कम 1000 से एक कम होता है, पहला टर्म इसका A था, पहला टर्म इसका A था, कैपिटल A था, कर दिए। ओके बच्चों, अब क्या कर देंगे बेटा, A प्लस 999D। सर यहां पर ये माइनस है इसलिए क्या हुआ, हमने ब्रैकेट में क्यों रखा, समझ आया ना, यहां माइनस है बाहर,
अब क्या हो जाएगा, ये खुलेगा माइनस ए माइनस 990 और ये वाला टर्म से कट गया, तो क्या आ गया आंसर हमारा, a माइनस ए। और a माइनस ए क्या है बच्चों, 100 है। चेक करो a माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो ये आपने कहां से लिखा है, बाय वन। ठीक है, मतलब क्या समझ आया, कि जो इसके 100 टर्म का डिफरेंस था वही इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस था। क्या, जो इसके 100 टर्म का डिफरेंस था वही इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस है। ठीक है, वही उनका डिफरेंस है, सेम डिफरेंस आया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, समझ आया कि नहीं आया। और पहले टर्म का डिफरेंस कितना है, वो भी 100 है। अच्छा, दूसरे टर्म का निकालने बोलेगा तो निकाल लोगे, दूसरे टर्म का डिफरेंस कितना, वो भी 100 ही आएगा। कितने आएगा, 100 का डिफरेंस रहेगा उसमें। ठीक है, 100 का डिफरेंस रहेगा बच्चों। मतलब एक अगर मान लो 100, 200, 300, 400 ऐसे चल रहा है, तो नीचे वाला क्या चलेगा, उसका ऐसे डिफरेंस लेगा कि वो उससे क्या हो, 200 फिर 300 फिर 400 फिर 100 का डिफरेंस होने लगेगा। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं, जो 7 से क्या हो जाए बच्चों, डिवाइड हो जाए। ये पूछ रहे हैं ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए। अब भाई हम एक एक ऐसे 3 डिजिट वाला नंबर तो ले नहीं सकते कि उसको डिवाइड करते बैठे हैं, उसको कर रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे किसकी जरूरत पड़ी बच्चों, एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इसके सॉल्यूशन में बहुत ध्यान से देखना बच्चों। तो अपने को सबसे पहले यह पता करना है कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन है, 100। ओके, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन है, 999। ये सबको समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं, सबको समझ आ गई है क्या बात कर रहे हैं हम। सबसे छोटा कौन है, 100। सबसे बड़ा कौन है, 999। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, ये हमारा एपी नहीं है बच्चों, हमारा एपी अभी बनानी है। हमने सिर्फ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख दिया है। ठीक है, अभी हमको यह देखना है कि वो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, अपने को ये देखना है क्या ये 100 डिवाइड होता है 7 से। देखते हैं क्या 100 डिवाइड होता है 7 से। तो भाई 100 को डिवाइड कर लो 7 से, सबसे सही तरीका है। 7 1 जा 7, कितना बचा जी 3, यहां कितना आ गया 0, 7 4 जा कितना आ गया, 7 4 जा कितना आ गया 28, तो कितना बच गया 2। कितना बच गया बच्चों 2, ये कितना बच गया 2। नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना बच गया 2। अच्छा एक चीज, अब रिमाइंडर बच गया, मतलब ये 100 जो है वो डिवाइड नहीं होता 7 से। तो मैं अभी इसमें नंबर में क्या जोड़ूं, देखो घटा नहीं सकता, घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसमें क्या जोड़ूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 2 ना बचे। तो अगर मैं इस रिमाइंडर को 5 दे दूं, 5, इस रिमाइंडर को क्या दे दूं 5, इस रिमाइंडर को अगर मैं 5 दे दूं तो ये 7 हो गया, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे को इसको भी क्या देना पड़ेगा 5। तो मेरा पहला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी अरेंज एन एपी, हम एक अरेंज कर रहे हैं, हम एक एपी बना रहे हैं। तो मेरा पहला नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो कौन है बच्चों, 105। नहीं आया समझ में, नहीं आया, कैसे निकालना है, पहले क्या करोगे, जो नंबर 3 डिजिट वाला है उसको डिवाइड करना है जो नंबर दिया हुआ है, जो रिमाइंडर बचा है अपने को देखना है कि उसको क्या दे कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो क्या देना है +5 दिए। देखो माइनस नहीं कर सकते आप, 2 को हटा भी सकते थे, 2 को हटा भी सकते थे, लेकिन 2 हटाएंगे तो 100 में 2 हटाएंगे तो 98 हो जाएगा और वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। बच्चों हमको 3 डिजिट में खेलना है बेटा, 3 डिजिट में। क्लियर है, ओके। तो 105 है, फिर उसके बाद वाला क्या होगा, अरे भाई इसमें 7 जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा 112, फिर उसमें 7 जोड़ दो 119। ओके, अब बताओ मेरे को लास्ट वो डिजिट जो क्या 7 से डिवाइड होता है, क्या ये 999 चेक करते हैं हम। देखो ध्यान से,
999 किससे डिवाइड कर देना 7 से, 7 1 जा 7 बचा 2 उतारे 9, 7 4 जा 28, ठीक है 28, 9 में 8 गया 1 ये गया उतारे 9, 7 2 जा 14 बचा 5, ठीक है बच्चों। अब 5 जोड़ नहीं सकते आप, यहां घटाना है, बड़ी संख्या में घटाना है, छोटी संख्या में जोड़ना है। ये 5 को, अब ये 5 रहे ना, इसके लिए क्या है, ये 5 को हटाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा इसकी जगह। तो 0 कब आएगा, जब मैं 5 घटा दूंगा, तो मैं इसमें भी 5 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 994, कितना हो जाएगा बच्चों 994। तो ऐसे मैंने अपना एपी बनाया है, ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड होंगे बच्चों 7 से डिविजिबल होंगे, लेकिन 3 डिजिट वाले। कैसे करना है, पहले तो 3 डिजिट का छोटा संख्या और बड़ा संख्या रख लेना है, उसके बाद हमको क्या करना है, छोटे को भी 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें उसको 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए जितना जोड़ना पड़ेगा उसको मेन नंबर में जोड़ेंगे, है ना। यहां पर रिमाइंडर को 0 करना है, 0 करने के लिए जो नंबर बचेगा उसको सीधा माइनस कर देंगे। ये ट्रिक है इसका, ठीक है, डायरेक्ट निकालने का, नहीं तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, उसमें लंबा प्रोसेस है, समय जाता है, ठीक है। ये एपी बना लिया मैंने, समझ आया, समझ आया, मैंने एपी बना लिया। अब बोल रहा है ऐसे कितने डिजिट है, ये वाले जो डिजिट है वो 7 से डिवाइड है, तो ऐसे कितने सारे डिजिट है, कितने सारे डिजिट है। तो भाई देखो मेरा लास्ट डिजिट ये है, मैं देख लूंगा कि लास्ट नंबर पे कौन बैठा हुआ है, n कितना है मेरा, वहां पे समझ आ जाएगा कितने डिजिट है, ठीक है। ओके चलिए, यहां पर ये हमको क्या बता रहा है a, और a कितना है बच्चों 105, और d क्या है मेरा 7 ही आएगा, लेकिन करके देखा करो 112 माइनस 105 इज इक्वल्स टू बच्चों 7। क्या किया मैंने, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, a2 माइनस a1, क्लियर है। अच्छा हमारा लास्ट टर्म या nth टर्म इसको भी बोल दो, तो वो कौन है बच्चों 994। ये इसको देखना है, इसको मत देखना, ये तो मैंने अभी आपको बनाने के लिए बता रहा था, ठीक है 994। तो हमको निकालना क्या है n, और n क्या है, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से। क्या है फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह क्या रख दूंगा बच्चों मैं 994 इज इक्वल्स टू a की जगह मैं क्या रख दूंगा 105, n की जगह पर n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 7। अरे भाई n ही तो चाहिए हमको, n क्या बताएगा कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ पर हूं। और ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, मान लो ये 14 टर्म होगा तो 14 टर्म है टोटल उसमें, ये है क्योंकि फाइनाइट एपी बच्चों, क्या है वो फाइनाइट एपी बेटा। ओके अब देखो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। क्या हुआ, ये इधर आ गया, 14 में से 5 गया 9, है ना भाई, देखो 14 में से 5 गया 9, यहां आ गया 8 और यहां आ गया बच्चों 8, और अपॉन में क्या आ गया बेटा 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अच्छा अब n माइनस 1 क्या है बच्चों, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n की वैल्यू क्या हो गई 127 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू हो गई 128, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। तो ऐसे कितने टर्म हैं जो 3 डिजिट वाले जो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो आप बताओगे टोटल 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। समझ आया बच्चों सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बेटा। बढ़ते बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे, और वो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, अरे भाई जो 4 के पहाड़े में आए, मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, जो उसके टेबल में आए, जो उस नंबर से पूरी तरीके से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, वही मल्टीपल कहलाता है बच्चों। लाई बिटवीन 10 एंड 250। अच्छा लाई बिटवीन, बिटवीन मतलब बोला बीच में, मतलब आपको 10 भी इंक्लूड नहीं करना है और 250 को भी इंक्लूड नहीं करना है, बीच में बोला है, बीच में बेटा, बीच में बोला हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी अरेंज एन एपी, वी अरेंज एन एपी, हमने क्या बना, हमने क्या अरेंज कर लिया एपी। देखो कैसे बच्चों, 10 को डिवाइड कर दो 4 से, मैं तो बताया ना तरीका,
10 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 2 जा 8, तो कितना बच गया, 2 बच गया बच्चों, 2 बच गया। अच्छा देखो अब 2 हटा नहीं सकते हम, इसमें 2 को हटाना है, ये 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, तो हम इस 2 को क्या दें कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, तो +2, तो यहाँ भी क्या कर देंगे +2, तो पहला क्या है हमारा 12। और वैसे भी आप जानते हो 10 जो है 4 से डिवाइड होता नहीं है, 11 भी नहीं होता, तो कौन होगा उसके बाद 12 ही होगा। भाई पीछे नहीं लेना, 8 को नहीं लेना, 10 और 250 के बीच बोला है, बिटवीन बोला है, बात को याद रखना, बिटवीन, बीच में है ना 10 इंक्लूड है ना 250 इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड नहीं है। तो 10 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 4 के पहाड़े में आएगा, 4 का मल्टीपल है तो 12, फिर 16, फिर 20, है ना, एंड सो ऑन। कब तक, 250 तक। अब 250 होता है कि नहीं डिवाइड देख लेते हैं, लेकिन 250 को लेना नहीं है, तो देखते हैं ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर उसे 4 कम कर देंगे। तो पहले इसको देखते हैं क्या होता है, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8। ओके देखो, अब देखो इसका रिमाइंडर कितना बचा 2, और इस रिमाइंडर को अगर 0 करना है बच्चों, तो मेरे को अगर इस रिमाइंडर को अगर 0 करना है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, और मैं इस 2 को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा -2, मतलब 248। ओके 248। तो सर इसमें क्यों आप नहीं जोड़े, इसमें जोड़े, उसमें क्यों नहीं जोड़े, अरे इसमें जोड़ेंगे 252 आ जाएगा, बाहर चले जाएगा वो, हमको अंदर चाहिए, बिटवीन चाहिए बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। ओके अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, एपी बना लिया आपने, अब बोलता है ऐसे कितने मल्टीपल्स है, ये कितने सारे हैं, मतलब एन बताना है, फिर से पिछला वाला सवाल एज इट इज था। ओके चलिए निकालिए, यहां ए कितना है 12, 12, डी कितना है 16 - 12, मतलब बच्चों 4, 16 - 12 मतलब 4, 4, 4 का डिफरेंस है। ओके अच्छा हमारा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म बोल दे या nth टर्म बोल दे, कितना है बच्चों 248। अरे भाई लास्ट टर्म है, फाइनाइट है, इसके बाद कोई टर्म नहीं है, तो हमको क्या निकालना, क्या है सब मिला के n, ये कौन से नंबर में बैठा है, ये जिस नंबर में बैठा होगा उतने ही टर्म होंगे, बस खत्म बात है। ओके चलिए लगाइए फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह क्या रख दूंगा मैं 248, और a की जगह क्या रख दूंगा 12, n की जगह क्या रख दूंगा n माइनस 1 इंटू डी की जगह 4, इधर भेज दीजिए 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 4। ओके बच्चों यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है बेटा, तो n माइनस 1 इंटू कितना हो गया, पहले यही लिख लो, 8 में से 2 गया 6, 3, 2 डिवाइडेड बाय 4। क्यों डिवाइडेड बाय 4 भाई, अरे भाई सीधी बात है, जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया, तो n माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 4 पंचे 20 और 4 निया 36। ओके 59, तो n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1 मतलब कि 60। तो 60 ऐसे टर्म है बच्चों 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 60 ऐसे टर्म्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, जो 4 के टेबल में आते हैं, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं, सबका बात का मतलब वही है। तो दिस इज योर आंसर, 60 इज योर आंसर। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है भाई, पूरी चीज एकदम क्लियरली बताई जा रही है, एकदम शार्पली, है ना, और एकदम प्रॉपर वे में आपको समझाया जा रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों। क्या करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, वो n की कौन सी वैल्यू है, वो n की कौन सी वैल्यू है, आर द nth टर्म ऑफ द 2ap, इस ap और इस ap का वो इक्वल है, वो कौन सा टर्म है ना, वो कौन सा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इसका जो nth टर्म है ना, दोनों AP का वो क्या है बच्चों बराबर है। तो क्या करेंगे हम, दोनों AP का nth टर्म निकाल लो आप, देखो कैसे निकालेंगे, देखो है ना, देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या करने वाले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये, है ना, देखो, और वो चीज जो होगा बच्चों वो ना दोनों में सेम होगा, मतलब इसके 50वें नंबर का टर्म होगा तो इसके भी 50वें नंबर का टर्म होगा, मतलब n की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, इक्वल है, बोल रहे हैं ना इक्वल, आर nth टर्म ऑफ द 2AP आर इक्वल, इक्वल बोल रहा है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है तो देखते हैं बच्चों क्या होगा हमारा, पहले आपका AP लिखो, है ना, फर्स्ट AP,
तो फर्स्ट एपी क्या है बच्चों, ध्यान दो, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका पहला टर्म क्या होगा, ए क्या होगा इसका 63, और इसका डी क्या होगा बच्चों 65 माइनस 63 मतलब कि 2, है ना। ओके, इसका समझ गए हम लोग। और इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा इसका, nth टर्म, इसका nth टर्म क्या होगा बच्चों, an होगा। इसका nth टर्म क्या होगा, an। अच्छा, सेकंड एपी ले हम, सेकंड एपी ले हम, ले लो भाई सेकंड एपी, सेकंड एपी। अच्छा, सेकंड एपी क्या है हमारा, सेकंड एपी क्या है बताओ, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसके लिए अब बताओ ए, देखो इसको कैपिटल से दिखा रहा हूं क्योंकि थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ये 3 है बच्चों, और इसका डी ऐसे ले रहा हूं, डी कितना होगा 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है, क्लियर है बात। मैंने क्या लिया इसका क्या ले लिया मैंने, डी 10 माइनस 7, कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि यहां स्मॉल यूज कर चुका हूं तो यहां कैपिटल यूज कर रहा हूं। अच्छा, इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म को मैं किससे दिखा रहा हूं, an से, और दोनों का nth टर्म बराबर है और वैल्यू जो है n की बराबर है ना। तो nth टर्म क्या है, an इज इक्वल्स टू an। दोनों का nth टर्म क्या है बच्चा, बोलता है बराबर है। वो ऐसी कौन सी वैल्यू है n जिसके लिए, वो ऐसा कौन सा वैल्यू है n का जिसके लिए दोनों nth टर्म बराबर है। तो मैंने रख दिया n निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने रख दिया। क्लियर भाई, भाई दोनों n बराबर है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब वो ऐसा टर्म है जो दोनों के पास है और सेम जगह पर है। जैसे 10वें पोजीशन में है, इस एपी में 10वें पोजीशन में है तो इसमें भी 10वें पोजीशन में है, तो n की वैल्यू तो सेम हुई, इसलिए मैंने यहां भी n लिखा है और यहां भी n लिखा है। क्लियर है, ओके। n की a की जगह क्या रख देंगे यहां पर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख देंगे बच्चों, d कितना है इसका 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख दूंगा इसका 7। ओके, अब क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखो, यहां पर लाओ इसको उधर और इसको उधर लेके जाओ, या फिर इसको ऐसे कर दो 63 प्लस 2n माइनस 2, ये सबसे सही तरीका है, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 3 प्लस 7n माइनस 7, क्लियर है। चलो 2n प्लस 61, अरे भाई 63 में से 2 कट गया, और यहां कितना हो गया बच्चों 7n माइनस में 4, डन। अब क्या करेंगे, 61 को यही रहने दो, माइनस 4 को इधर ला लो, प्लस 4, 7n को वही रहने दो, माइनस 2n को उधर भेज दो, 7n में से 2n गया 5n इज इक्वल्स टू 65, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 अपॉन में 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13 टर्म है, कौन है बेटा 13th टर्म है, वो 13th टर्म है दोनों का, इसका भी 13 टर्म और इसका भी 13 टर्म है, जो क्या है वैल्यू सेम देता है, सेम वैल्यू देगा, सेम वैल्यू। आप चेक भी कर सकते हो, A13 इसका भी निकाल लेना, A13 इसका भी निकाल लेना, दोनों वैल्यू एकदम सेम आएगी। क्लियर है बात, एकदम समझ आ रहा है पूरा चीज। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा।